भैया अभी मैंने देखा कि ना अलग अलग देशों के नाम लिखे हैं दिल्ली में तो क्या है। चलिए बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छी बात है कि उस जगह पे आप जा पाए। देखिए दिल्ली में एक जगह का नाम है चाणक्यपुरी। ठीक है भैया, क्या नाम है भैया? दिल्ली में चाणक्यपुरी नाम है। पूरे ऑल ओवर इंडिया का सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी वाला एरिया है वो चाणक्यपुरी है जी। चाणक्यपुरी क्या है ध्यान समझिएगा। जो आपने पूछा क्वेश्चन कि अलग अलग देश का नाम क्यों लिखे हुए थे, वो क्या है ध्यान से समझिएगा। आपने पहले के जमाने में नाम सुना होगा दूत। राजा अपने दूत भेजता था, राजा दूत भेजता था। इसका मतलब क्या होता है, राजा को जो कहना है एक बंदे को कहकर भेज देता था, वो जाके बताता था, उसे कहते हैं दूत। उसी प्रकार से आज के जमाने में मॉडर्न युग में भी एक दूत है, वो जहां दूत रहता है उसे कहते हैं दूतावास। जहां दूत रहता है उसे कहते हैं दूतावास। उसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसी। क्या कहते हैं? एम्बेसी। तो जो आप बोल रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान का देखा, तो पाकिस्तान का जो दूत है वो यहाँ आके रहता है। मतलब समझे, पाकिस्तान ने अपना एक बंदा भेज रखा है जो यहाँ पर आके घर दे रखा हमने उसको, वो वहां। अब तुम क्वेश्चन पूछोगे कि यहाँ क्यों रहता है भाई, बिल्कुल रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तानी यहाँ पर आके रहता है, पासपोर्ट वीजा लेकर यहाँ आकर रहता है, कोई प्रॉब्लम हो गई इसको, तो किसको पकड़ेगा? उसी दूतावास को, पाकिस्तान के दूतावास को। मान लीजिए कोई अमेरिका का बंदा आया हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहां के बंदे को पकड़ेगा? अमेरिका के दूतावास को पकड़ेगा। कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा आया हुआ है, कोई न्यूजीलैंड का बंदा आया हुआ है, तो कहां के बंदे को पकड़ेगा? वो अपने बंदे को पकड़ेगा। जैसे हम किसी दूसरे देश जाते हैं, लंदन में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम कहां के बंदे को पकड़ेंगे? इंडिया के बंदे को पकड़ेंगे। तो जिस प्रकार हमारे देश में सभी देशों का दूतावास है, उसी प्रकार उनके देशों में भी हमारे देशों का दूतावास है, जिससे कि एक दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज्यादा पावर होती है उसी दूतावास को। दूतावास के अंदर हमारी पुलिस नहीं जा सकती, पता है आपको ये बात? दूतावास के अंदर हमारी पुलिस नहीं जा सकती, वो जब तक आपको अलाउ ना करे, और अलाउ करते भी नहीं है। उनका जो एरिया है सबसे सुरक्षित एरिया, उस एरिया में आप उनको मार भी नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान के साथ कितनी भी लड़ाई हो जाए, हम उनके दूतावास के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। और ये माना जाता है कि अगर तुमने उनके दूत को छेड़ दिया, इसका मतलब तुमने देश को छेड़ दिया। कनाडा ने इंडिया के दूतावास को छेड़ा था, इंडिया के दूत को निकाल दिया था, तो हमने भी इनके दूत को निकाल दिया था। तो इसलिए रखना होता है कि जो प्रॉब्लम्स आए हम सॉल्व कर सके दूसरे देश में रहने के बावजूद।